वो आदि योगी हैं। उन्होंने प्राण तथा श्वास की क्रियाओं व उनके लाभों का विशद विवेचन करके अनेक सूत्रों की रचना की, जो शिव स्वरोदय के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। स्वर विज्ञान एक अति प्राचीन रहस्यपूर्ण विज्ञान है, जिसका मुख्य आधार हमारी नासिका के स्वरों अर्थात हमारी श्वास प्रक्रिया से है। इसकी क्रियाएं रेचक, कुंभक और पूरक के माध्यम से की जाती है। इसे भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया था। स्वर विज्ञान के माध्यम से भाग्योदय, स्वास्थ्य लाभ, साधना सिद्धि, संतानोत्पत्ति तथा भविष्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से जान सकते हैं। स्वर शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है। स्वर विज्ञान सीखने के लिए श्वास प्रश्वास की गति के संबंध में सम्यक जानकारी का होना आवश्यक है। जीव के जन्म से मृत्यु के अंतिम क्षण तक निरंतर श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है। ये निश्वास नासिका के दोनों छिद्रों से एक ही समय समान रूप से नहीं चला करता है। ये कभी बाएं तो कभी दाएं पुट से और कभी कभी एकाध घड़ी एक ही समय दोनों नासा छिद्रों के समान भाव से प्रवाहित होता रहता है। बाएं नासापुट के श्वास को ईड़ा में चलना, दाहिनी नासिका के श्वास को पिंगला में चलना और दोनों पुटों से एक समान चलने पर उसे सुषुम्ना से चलना कहते हैं। जिस नासिका से सरलता पूर्वक श्वास बाहर निकलता हो, उसी नासिका का श्वास कहा जाता है। अभ्यास करने पर बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि किस नासिका से आपका निश्वास प्रवाहित हो रहा है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से श्वास चलता है। इसी प्रकार रात दिन में 12 बार बाईं और 12 बार दाईं नासिका के क्रमानुसार श्वास चलता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी तक एक एक नासिका छिद्र से श्वास चलता है। यही हमारे जीवन की श्वास गति का स्वाभाविक नियम है। इस संबंध में ये भी जानना चाहिए कि प्रतिदिन रात दिन की 60 घड़ियों में 2.5 घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका छिद्र से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः 5 तत्वों का भी उदय होता है। श्वास प्रश्वास की इस गति को ठीक से समझ लेने से शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। मनुष्य के शरीर में नाभि से ऊपर 73,000 नाड़ियां होती हैं। इस शक्ति केंद्र से 10 नाड़ियां ऊपर की ओर, 10 नाड़ियां नीचे की ओर, 2 नाड़ियां दाईं, 2 नाड़ियां बाईं ओर जाती हैं। इस प्रकार मुख्य नाड़ियों की संख्या 24 है। इन नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित होती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में रहने वाली इन 10 नाड़ियों के विवरण निम्न हैं। ईड़ा, ये शरीर के वाम अंगों में स्थापित है। पिंगला, ये शरीर के दाएं अंगों में स्थापित होती है। सुषुम्ना, ये नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थापित है। गांधारी, ये नाड़ी वाम नेत्र में निवास करती है। हस्तिजिह्वा, ये नाड़ी दाएं नेत्र में निवास करती है। पूषा, ये दाएं कान में निवास करती है। यशा, ये नाड़ी बाएं कान में निवास करती है। व्यूषा, ये नाड़ी मुख में निवास करती है। कुहू, ये लिंग प्रदेश में निवास करती है। शंकनी, ये गुदा प्रवेश में निवास करती है। उपरोक्त 10 नाड़ियों में प्रथम ईड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना ही प्रधान नाड़ियां मानी गई हैं। ईड़ा नाड़ी को चंद्रमा तथा पिंगला नाड़ी में सूर्य का निवास होता है। इसे क्रमशः चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर इसके 3 स्वरूप होते हैं। पहला वजना, दूसरा चित्रणी तथा तीसरी ब्रह्म नाड़ी है, जिन्हें यौगिक क्रियाओं के द्वारा कुंडलिनी जागरण में सहायक माना गया है। जागृत कुंडलिनी शक्ति कपाल स्थित ब्रह्म रंध्र तक जाकर पुनः लौट आती हैं। इसके विभिन्न स्थापित स्थानों को जो 6 प्रकार के होते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनमें विभिन्न संख्या में दल होते हैं तथा प्रत्येक का रंग भी एक दूसरे से भिन्न होता है। इनके स्थान, दल, वर्ण, लोक, अक्षर, तत्व, बीज, ज्ञानेन्द्रियां, नाम और ध्यान का फल सब अलग अलग हैं। इनमें प्रथम को मूलाधार चक्र, द्वितीय को स्वादिष्ठान, तृतीय को मणिपूरक, चतुर्थ को अनाहत, पंचम को विशुद्धि तथा षठम को आज्ञा चक्र कहा जाता है। वायु भी 10 प्रकार के हैं। प्राणवायु, इसका निवास हृदय में रहता है। अपान वायु, इसका स्थान गुदा में रहता है। समान वायु, इसका स्थान नाभि में रहता है। उदान वायु, इसका स्थान कंठ के मध्य भाग में रहता है। व्यान वायु, इसका स्थान संपूर्ण शरीर में रहता है।
5 उप प्राणवायु हैं। नाग वायु, डकार के समय निकलने वाली वायु को नाग वायु कहते हैं। कर्म वायु, इस वायु के निकलने के दौरान आंखों की पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं। क्रिकल वायु, छींकते समय निकलने वाली वायु को क्रिकल वायु कहते हैं। देवदत्त वायु, जमाई के समय ये वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। धनंजय वायु, संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। ये वायु संजीवनी शक्ति से ओतप्रोत रहकर जीवनी शक्ति को संचालित करती है। श्वास की गति के संबंध में जानकारी। गाना गाते समय श्वास की गति 16 अंगुल होती है। चलते समय श्वास की गति 24 अंगुल होती है। दौड़ते समय श्वास की गति 26 से 31 अंगुल होती है। सोते समय श्वास की गति 30 अंगुल होती है। मैथुन के दौरान श्वास की गति 36 अंगुल होती है। कठोर परिश्रम करते समय श्वास की गति 40 अंगुल होती है। मनुष्य यदि चाहे तो श्वास की गति घटाकर नाना प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति अपनी प्राणवायु को 11 अंगुल तक स्थिर कर ले तो उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं। अगर 10 अंगुल तक स्थिर कर ले तो आनंद की प्राप्ति होगी। 9 अंगुल तक स्थिर करने से कवित्व की शक्ति प्राप्त होती है। वाक सिद्धि के लिए 8 अंगुल और दूरदृष्टि के लिए 7 अंगुल तक श्वास ले जाना चाहिए। 6 अंगुल तक आकाश विचरण की शक्ति तथा 5 अंगुल तक श्वास की गति स्थिर करने से मनुष्य वायु की गति से भी तीव्र दौड़ सकता है। समस्त सिद्धियों के लिए 4 अंगुल तक भी स्थिर किया जा सकता है। पंच तत्वों की भूमिका। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का उदय स्थान मूलाधार चक्र है। इसका रंग पीला, आकृति चतुष्कोण तथा गुण गंध है। जल तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र रंग श्वेत आकृति। अग्नि तत्व, अर्धचंद्र, गुण रस व बीज मंत्र का जाप। वायु तत्व, अनाहत चक्र रंग हरा, बीज मंत्र यम। आकाश तत्व, कंठ रंग नीला, आकृति अंडे के समान, लंबा गोल, तत्व निराकार, बीज मंत्र है। अगर देखना हो तो कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है तो एक दर्पण लें और उस पर श्वसन प्रक्रिया का संचालन कर दर्पण में बनने वाली आकृति के द्वारा जैसी आकृति बने तत्व का निर्धारण कर सकते हैं। अगर चतुष्कोणाकार हो तो पृथ्वी तत्व। वर्तमान समय और अतीत समय का विवरण। 6 श्वासोच्छ्वास 1 पल 24 सेकेंड, 60 पल 1 घड़ी 24 मिनट, 2.5 घड़ी 1 घंटा 60 मिनट, 60 घड़ी 1 दिन रात बराबर 24 घंटे। तत्वों के संबंध में। तत्वों के नाम, तत्वों की पलों में उपस्थिति की अवधि मिनटों में। पृथ्वी तत्व 50 पल 20 मिनट, जल तत्व 40 तत्व पलों में 16 मिनट, अग्नि तत्व 30 12, वायु तत्व 20 8, आकाश तत्व 10 4। कुल 150 पल, कुल मिनट 60। अब हम संक्षेप में वाम नासिका का श्वासफल, दक्षिण नासिका का श्वासफल और सुषुम्ना श्वासफल के संबंध में वर्णन करेंगे। नंबर 1, वाम नासिका का श्वासफल। जिस समय ईड़ा नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से श्वास चलता हो उस समय स्थिर कर्मों को करना चाहिए, जैसे दूर की यात्रा, तालाब, कुआं आदि की प्रतिष्ठा करना, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, मित्रता स्थापन और औषधि सेवन आदि। कहीं जाते समय चंद्र नाड़ी चल रही हो तो अति उत्तम, और कहीं प्रवेश करते समय दक्षिणा नाड़ी चल रही हो तो अति उत्तम। चंद्र नाड़ी को स्त्री नाड़ी भी कहा जाता है और सूर्य नाड़ी को पुरुष नाड़ी कहते हैं। जिस समय स्वर बदलने लगता है वहीं संक्रांति काल कहलाता है। चंद्रमा पूर्व दिशा में तथा उत्तर दिशा में निवास करते हैं। सूर्य की निवास पश्चिम और दक्षिण दिशा में होता है। दिशाओं को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करनी चाहिए। उत्तर एवं पूर्व दिशा में चंद्र नाड़ी यदि चलती हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा ना करें, तथा पश्चिम और दक्षिण दिशा में सूर्य स्वर के चलते इन दिशाओं की ओर यात्रा ना करें। नंबर 2, दक्षिण नासिका का श्वासफल। जिस समय पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नाक से श्वास चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे अध्यापक, विद्या का अध्ययन, नौकादि आरोहण, उपासना, शास्त्राभ्यास, संगीत अभ्यास, व्यायाम, षटकर्म साधन, औषधि सेवन, लेखन, दान,
क्रय विक्रय, स्नान, आहार आदि, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना अथवा गतिशील होना हो तो प्रारंभ सूर्य स्वर से ही करना चाहिए, अन्यथा सांसों का क्षय होता है। स्त्रियों को आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन आदि कर्मों को करते समय भी सूर्य स्वर की ध्यान रखनी चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। चंद्र स्वर में अपने व्यवसाय का प्रारंभ अति उत्तम है। पुत्रेच्छा के संबंध में पति की सर्प नाड़ी तथा पत्नी का चंद्र नाड़ी चलना अच्छा है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को नवीन औषधियों का सेवन प्रारंभ न करें और ऑपरेशन से भी बचें। दीक्षा में चंद्र स्वर का प्रवाह आवश्यक है। शपथ ग्रहण में चंद्र नाड़ी का प्रवाह शुभ है। स्त्रियों को श्रृंगार आदि कर्मों को करते समय चंद्र स्वर के प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। पेय पदार्थों को चंद्र स्वर में ग्रहण करना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। 15 दिन तक लगातार यदि किसी की सूर्य नाड़ी ही चलती रहे तो समझें कि 1 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 3, सुषुम्ना का श्वास फल। सुषुम्ना स्वर में प्रत्येक कार्य का फल निष्फल होता है, क्योंकि इस स्वर में मनुष्य की नाड़ी प्रज्वलित अग्निकाल के समान होती है, अतः सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के संक्रमण काल में शुभ कार्य, दान, पुण्य निष्फल होते हैं। याद रहे कि दोनों नासिका से श्वास चलते समय किसी प्रकार का शुभ अथवा अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उस समय योगाभ्यास, ध्यान और धारणा आदि एवं भगवान का स्मरण करना उचित है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलते समय किसी को शाप या वर प्रदान करना उचित है। इस प्रकार इन तीनों नाड़ियों के श्वास पर ध्यान दें। निश्वास बदलने का तरीका। इसकी क्रिया अत्यंत सहज है और सामान्य चेष्टा से श्वास की गति बदली जा सकती है। जैसे जिस नासिका से श्वास चलता हो उसके विपरीत दूसरी नासिका को अंगूठे से दबाएं और जिससे श्वास चलता हो उसके द्वारा वायु खींचें, फिर उसे दबाकर उसकी दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिए। कुछ देर तक इसी तरह एक से श्वास लेकर दूसरी से निकालते रहने पर श्वास की गति बदल जाएगी। जिस नाक से श्वास चलता हो केवल उस करवट कुछ समय तक सोए रहने से भी श्वास की गति पलट जाती है। रोग निवारण में स्वर विज्ञान। यदि आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान है तो आप बिना औषधि के भी रोग निवारण में सफल हो सकते हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। ज्वर। ज्वर अग्नि तत्व की अधिकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, अतः अग्नि को यदि शीतल कर दिया जाए तो ज्वर उतर जाएगा। जब भी ज्वर हो तो अपने प्रवाही स्वर को देखें कि उस समय कौन सा स्वर चल रहा है। इसके बाद उस स्वर को बंद कर दें और तब तक बंद रखें जब तक कि ज्वर पूर्ण रूप से उतर नहीं जाए। हृदय रोग। अग्नि तत्व और वायु तत्व के असंतुलित होने से ये रोग होता है, अतः सलाह दी जाती है कि रोगी अपनी श्वास प्रश्वास को 8 अंगुल सूर्य स्वर में चलाएं, इससे रोगी ठीक होने लगेगा। रात्रि में 4 अंगुल तक भी चलाने का अभ्यास करें। सूर्य में अपना अग्नि तत्व स्थापित करते हुए सूर्य स्वर को 4 अंगुल चलाने का प्रयास करना चाहिए। सिर दर्द। अपने स्वर की परीक्षा करें और जो स्वर चल रहा हो उसे तुरंत बंद करें और तब तक बंद रखें जब तक पीड़ा समाप्त ना हो जाए। आंखों का उपचार। प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी में बैठें तथा आंखें बंद कर सूर्य को देखते रहें। नासिका के सूर्य स्वर से श्वास प्रश्वास को संचालित करें। 10 बार चंद्र स्वर से श्वास छोड़ें और सूर्य स्वर से श्वास लें, फिर चंद्र स्वर से गठबंधन करके सूर्य स्वर से छोड़ें। रात्रि में चंद्रमा को आंखें बंद करके देखें। अजीर्ण अथवा कब्ज। कुछ खाएं तो सूर्य स्वर में ही खाना चाहिए, जिससे खाना अन्न शीघ्र पच जाता है। दंत रोग। अपने सूर्य स्वर में अग्नि तत्व कदापि न चलाएं। लेटकर पृथ्वी तत्व को सूर्य स्वर से उदय अस्त करें। कर्ण पीड़ा। रोगी को चाहिए कि वो चंद्र स्वर से श्वास प्रश्वास लेता जाए और छोड़ता जाए। प्रातः और रात्रि 12 बजे के बाद ये क्रिया करें। कद बढ़ाना। दौड़ते हुए अपना चंद्र स्वर संचालित करें और सूर्य स्वर से अपनी प्रश्वास छोड़ते जाएं। इस प्रकार 10 बार चंद्र स्वर से एवं 10 बार सूर्य स्वर से करें। मोटापा। भोजन के कुछ देर बाद 1000 कदम चलें और सूर्य स्वर में लेट जाएं। उल्टे हाथ को कान के नीचे रखें। कुछ महीने में वजन कम होने लगेगा। दीर्घ यौवन प्राप्ति। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना स्वर एक प्राकृतिक नियम के अंतर्गत निश्चित समय सीमा व गति से प्रवाहित होते हैं। अगर इन स्वरों को कभी कभी विपरीत प्रवाहित किया जाए और स्वरों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए तो बहुत लाभ होगा। शरीर मेहनत का कार्य करने पर जब थक जाए तो कुछ देर दाहिनी करवट लेट जाए। शीघ्र सारी थकावट दूर हो जाएगी।
पुरुष को दक्षिण नासिका से और स्त्री को वाम नासिका से निश्वास चलते समय दाम्पत्य संभोग करना बड़ा लाभदायक है। कार्य सिद्धि करणा, जिस नासिका से श्वास चलता हो उस ओर का पैर आगे करके जाएं तो कार्य सिद्धि होगी। जिस नासिका से श्वास चलता हो उस ओर उसी आदमी को रखकर बात करें तो सफलता मिलेगी। शत्रु वशीकरण, जो नासिका चलती हो उसके विपरीत पार्श्व के शत्रु को रखकर बात करने पर वो अनुकूल व्यवहार करेगा। प्रतिदिन आधे घंटे पद्मासन में बैठकर दांतों की जड़ में जीभ का अग्रभाग दबाकर रखने से सब तरह की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। मुद्रा योग, मुद्रा योग तथा आयुर्वेद दोनों के तत्व विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे हाथ की उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 1 अंगुष्ठ अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व, कनिष्ठा जल तत्व। प्रत्येक उंगली 3 भागों शीर्ष, मध्य तथा मूल भागों में विभाजित होती है। किसी भी उंगली के नीचे के मूल भाग को दबाने से शरीर में तत्व विशेष बढ़ने लगता है, मध्य भाग में दबाने से तत्व विशेष घटने लगता है और ऊपर का भाव उस तत्व को तत्व सम होने लगता है। हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इनका एक निर्धारित अनुपात होता है। इन तत्वों का संतुलन का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और यदि ऐसा होता है तो इन्हीं उंगलियों के प्रयोग से हम पुनः संतुलन बना सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आजकल प्राणायाम का प्रचार बहुत अधिक है। अगर हम उनमें मुद्राओं को भी सम्मिलित कर लें तो बड़े ही चमत्कारिक प्रभाव आने लगेंगे और मुद्रा चिकित्सा के द्वारा हम अनेक बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रमुख प्राण होते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन प्राणों को मुद्रा योग के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। प्राणों की जानकारी एक योग साधक के लिए बहुत जरूरी होती है। मुख्य प्राण 5 रूपों में हैं। इसके साथ 5 उप प्राण भी होते हैं। उनके नाम नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त तथा धनंजय हैं। प्राणमय कोश तथा 5 प्राणों का चित्र संलग्न है। यजुर्वेद में 10 प्राण और 11वां जीव कहा गया है। मुख्य प्राण 5 रूपों में हैं। मुख्य प्राण प्राण, वर्ण नीला, शरीर का अंग मुख्य नासिका से हृदय तक, कार्य छींकना, डकार आदि। मुख्य प्राण अपान, वर्ण पीठ, नाभि से नीचे शुक्रमल मूत्र को निकालने वाला और कार्य पलक झपकना। मुख्य प्राण है समान, वर्ण है शुक्ल, शरीर का अंग है हृदय से नाभि तक पाचन क्रिया में सहयोगी, कार्य भूख प्यास तृष्णा आदि। फिर है व्यान, इसका वर्ण आसमानी है, शरीर का अंग संतुलन बनाने वाला, इसका कार्य है जमाई, निद्रा, तंद्रा। और अंत में है उदान, इसका वर्ण नील मिश्रित हरित है, शरीर के अंग हैं कंठ से सिर तक के भाग में सक्रिय, कार्य है मृत्यु के बाद शरीर का विघटन। मुद्राओं का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। ध्यानात्मक मुद्राओं में ज्ञान मुद्रा का विशेष महत्व है। इसकी विधि यह है कि अंगूठे और तर्जनी उंगली के अग्रभाग मिलाएं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाते हुए हाथों का पृष्ठभाग घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रहें। ये मुद्रा ध्यान लगाने की विशेष उपयोगी है। इसका प्रयोग सुखासन और पद्मासन दोनों में किया जा सकता है। तत्व के संबंध को लेकर भी अनेक मुद्राएं प्रचलित हैं, जैसे वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा आदि। प्राण की दृष्टि से भी इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा आदि। इसके अलावा रोग विशेष की भी विशेष मुद्राएं होती हैं। व्यक्तित्व विकास तथा आध्यात्मिक मुद्राओं का भी प्रचलन है। इनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया जा रहा है, फिर भी प्रमुख यौगिक मुद्राओं का विवरण यहाँ दिया जा रहा है, जो योग में बड़ी प्रसिद्ध है। एक सफल योग साधक को इन्हें अवश्य सीखना चाहिए। इनके नाम हैं मुद्रा योग बराबर 13 धन 14 बराबर 27, 1 महामुद्रा, 2 खेचरी मुद्रा, 3 विपरीत करणी मुद्रा, 4 वज्रोली मुद्रा, 5 सहजोली मुद्रा, 6 योनि मुद्रा, 7 शांभवी मुद्रा, 8 नमो मुद्रा, 9 तडागी मुद्रा, 10 अश्वनी मुद्रा, 11 उन्मनी मुद्रा, 12 भुजंगनी मुद्रा और 13 काकी मुद्रा। इन सब का वर्णन इस प्रकार से है।
जिसे एक सफल साधक को अवश्य जानना चाहिए। योग के ग्रंथों में प्रमुख मुद्राओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है महामुद्रा। दोनों पैर सामने फैलाकर बैठें। बाएं पैर को घुटना मोड़कर गुदा और उपस्थ के मध्य में लगाएं। दाएं पैर को इस तरह फैलाकर रखें कि उस पैर की एड़ी पृथ्वी का स्पर्श करे। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें तथा दाएं हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से मुद्रा बनाकर नासिका पर स्थित कर दें। अब नासिका और मध्यमा से बाएं नासारंध्र को बंद करके दाएं नासारंध्र से पूरक करें और पेट को सांस के साथ बाहर की ओर फुलाएं। पूरा करने के बाद मूल बंध और जालंधर बंध लगाकर कुंभक करें। कुंभक करते समय दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़े रहें और कुंभक के बाद पुनः मुद्रा बनाकर नासिका पर स्थित करें और गर्दन को सीधा करते हुए बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। रेचक में उड्डीयान बंध लगाएं। इस मुद्रा का अभ्यास विपरीत तरफ से भी करना चाहिए। ये मुद्रा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को ठीक करने में सहायक है। पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं, मन शांत होता है तथा महाक्लेशों का शमन होता है। ये मुद्रा कमर और गर्दन के रोगियों को नहीं करनी चाहिए और हृदय तथा उच्च रक्तचाप के रोगी इसे कुंभक के बिना कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है खींचली मुद्रा। कपाल के मध्य स्थित छिद्र में जीवा को पलटकर प्रविष्ट करके दृष्टि को भूमध्य में स्थिर रखना खींचली मुद्रा कहलाता है। खींचली मुद्रा को सिद्ध करने के लिए हठ योग विधि के अतिरिक्त राजयोग की विधि भी है। इसमें केवल जिह्वा को नित्य प्रति खींचकर इसे मोड़ते हुए ऊपर की ओर तालू से स्पर्श कराया जाता है। इस मुद्रा को सिंहासन में बैठकर करें। खींचली मुद्रा को कागासन में बैठकर पहले जीभ के नीचे तंतु की जड़ पर तथा संपूर्ण जीभ पर सेंधा नमक लगाकर रख लें। जीभ को दो हाथों के अंगूठों और तर्जनी अंगुली से दोहन तथा ताड़न करें। इसे तब तक करें जब तक जीभ नासिका के अग्रभाग, फिर मध्य भाग और फिर भूमध्य का स्पर्श न करने लगे। जिह्वा के तालू के मूल को एक बाल के बराबर काटें, सेंधा नमक लगाएं तथा एक सप्ताह बाद पुनः जिह्वा के तालू के मूल को पुनः एक बाल पर काटें। इस प्रकार धीरे धीरे तालू का बंधन कट जाता है और जिह्वा लंबी हो जाती है। जिह्वा 6 मास में बढ़कर तालू के मूल में प्रवेश कर जाती है। तालू के मूल में जो छिद्र है उसमें अमृत रस झरता है। जहां जिह्वा लगाने से अमृत रस जिह्वा में आने लगता है। ध्यान की गहन स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह मुद्रा बड़ी लाभकारी है। इससे भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु का भय कम हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। इसके बाद है विपरीत कारिणी मुद्रा। इसकी विधि इस प्रकार है। आसन पर पेट के बल लेटकर कमर को दोनों हाथों का सहारा देते हुए शरीर को गर्दन और कंधों पर थोड़ा तिरछा रखकर खड़ा कर लें। जालंधर बंध लगाकर दृष्टि को पैरों की तरफ स्थिर करें। मन नाभि पर केंद्रित करें। दोनों नासारंध्रों से सांस को बाहर निकालकर पेट को यथासंभव पिचकाएं और फिर दोनों नासारंध्रों से सांस भरते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाकर कुंभक करें। फिर सांस का रेचक कर दें। इस प्रकार इस मुद्रा का अभ्यास यथाशक्ति करें। इससे सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है, भूख बढ़ती है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। बाल सफेद नहीं होते, नेत्रों की दृष्टि बढ़ती है। ये मुख, गर्दन, कमर दर्द, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगियों को वर्जित है। इसके बाद है वज्रोली मुद्रा, पुरुषों के लिए। तंत्र शास्त्रों में वज्रोली मुद्रा की 2 विधियां प्रचलित हैं। प्रथम हठ द्वारा, दूसरी सहजता के साथ। हठ की प्रक्रिया मैथुन की ओर उन्मुख तथा सहजता की विधि चक्रों की जागृति तथा ध्यान साधना में सहायक है। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। चांदी या तांबे की सलाई लेकर लिंग के छिद्र में प्रवेश करने का अभ्यास धीरे धीरे करें। इसे बढ़ाते बढ़ाते 13 अंगुल तक प्रविष्ट करना सीखें। इससे लिंग मार्ग की शुद्धि होती है। तब वायु को अंदर खींचने एवं छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। बाद में वायु की जगह जल या पारा भी खींचा जा सकता है। सिद्ध होने पर पुरुष वीर्य का तथा स्त्रियां रज का आकर्षण करें। साधक सिंहासन पर बैठे, हाथों को अंजलि मुद्रा में नाभि के पास रखें और उड्डीयान बंध का अभ्यास करें। उड्डीयान बंध मूत्र मार्ग एवं उसके आसपास के अंगों को शक्तिशाली बनाता है। सहचोली मुद्रा, स्त्रियों के लिए।
किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें और योनि की मांसपेशियों को संकुचित करें और ढीला छोड़ें। इसे कई बार करें। फिर योनि के आंतरिक भाग को भी संकुचित करें। इस प्रकार इस मुद्रा का अभ्यास यथाशक्ति करना चाहिए। इससे मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं, प्राण और मन स्थिर होता है, इंद्रियां विषयों से विमुख होती हैं और मूलाधार चक्र प्रभावित होता है। इसे किसी योग गुरु से ही सीखें। योनि मुद्रा। किसी आसन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों के छिद्रों को बंद करें। फिर दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों नेत्रों को और दोनों मध्यमा उंगलियों से दोनों नासारंध्रों को बंद करें और अनामिका तथा कनिष्ठा उंगलियों को होठों के ऊपर नीचे स्थापित करें। इसके बाद होठों को काक चक्षुवत बनाकर मुख द्वारा सांस लेकर पूरा करें। बाद में मूल बंध तथा जालंधर बंध लगाते हुए सांस का कुंभक करें तथा रेचक करते हुए उड्डीयान बंध लगाएं। इससे पित्त संबंधी रोगों का उपचार होता है। पित्त हरा तथा सुंदर बनता है। ये मुद्रा नेत्र, कर्ण, दांत और नासिका के रोगों में लाभकारी है तथा दमा, हृदय और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए वर्जित है। शांभवी मुद्रा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर ग्रीवा को सम रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों से ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। संभाव से नेत्रों की पलकों को बिना हिलाए लक्ष्य रहित खोलकर रखें तथा ध्यान अनाहत चक्र पर रखें। शांभवी मुद्रा से चित्त शुद्ध और मन शांत होता है। यह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों में भी लाभप्रद है। शांभवी मुद्रा की सिद्धि ये है कि आंख खुली रहने पर भी बाह्य पदार्थ दृष्टिगोचर न हो। नमो मुद्रा। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर कमर और गर्दन को सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें तथा मुख से जीवा को बाहर निकालकर ऊपर की ओर रखें। अब पूरक करें। पूरक के बाद जालंधर बंध तथा मूल बंध लगाकर आंखें बंद करके कुंभक करें। जब सांस नहीं रोक सके तो जालंधर बंध एवं मूल बंध हटाते हुए दोनों नासारंध्रों से रेचक करें। इससे चेहरा कांतिमय बनता है। ये मुद्रा कान तथा आंख के रोगों के लिए हितकारी है। इसे करने से तनाव एवं चिंता दूर होती है। तड़ाकी मुद्रा। शवासन में लेटकर नेत्रों को बंद करके नासारंध्रों से सांस का रेचक कर पेट का मंथन करें तथा पेट को अंदर बाहर तब तक चलाएं जब तक सांस न रोक पाएं। सांस न रोक पाने की स्थिति में मुद्रा को विराम दें। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार तालाब में लहरें उठती हैं उसी प्रकार पेट को अंदर बाहर चलाना चाहिए। इस मुद्रा को करने से पेट के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और पाचन क्रिया तेज हो जाती है। इसके नियमित अभ्यास से पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति तेज हो जाती है। अश्वनी मुद्रा। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर कमर तथा गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें तथा आंतरिक बल का प्रयोग करते हुए गुदा द्वार का संकुचन तथा प्रसारण बार बार करें। ये गुदा संबंधी रोग बवासीर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि में लाभकारी है। इससे प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है। उन्मनी मुद्रा। ध्यानात्मक आसन में स्थित होकर कमर तथा गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। अब दोनों नेत्रों को अध खुला रखते हुए दृष्टि को नासाग्र पर टिकाएं तथा शांत स्वरूप में रहें। भुजंगनी मुद्रा। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के पंजों को उल्टी ओर से जमीन पर लेटा दें। दोनों पैर मिले हुए हों। दोनों कंधे भी सामने जमीन पर स्थापित करें। कोहनियां कमर से सटी रहें। मुख से वायु लेते हुए दोनों हाथों पर जोर डालते हुए नाभि के ऊपर के भाग को सर्प के फन की भांति ऊपर उठाते हुए कुंभक करें। सांस नहीं रोक पाने की दशा में रेचक करते हुए पूर्ववत स्थिति में वापस लौट आए। इससे पेट की चर्बी कम होती है, त्वचा में चमक आती है और बुढ़ापा दूर होता है। काकी मुद्रा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में होकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों नासारंध्रों को बंद करें। कमर तथा गर्दन को सीधी कर दोनों आंखें बंद करें। होठों को कौवे की चोंच के समान बनाते हुए मुख से सांस का पूरा करें। बाद में मूल बंध और जालंधर बंध लगाकर कुंभक करें। सांस न रोक पाने की स्थिति में मूल बंध एवं जालंधर बंध को ढीला छोड़ते हुए गर्दन सीधी कर लें। इसके अभ्यास से पित्त शांत होता है और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है।
चेहरे पर झुर्रियां, कील मुहासे आदि नहीं होते हैं। दमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप के रोगी इसे करते समय कुंभक न करें। मुद्रा जानने की अन्य जानकारियां। ऊपर बताई गई 13 मुद्राओं के अतिरिक्त हम अन्य 14 मुद्राओं का वर्णन हठ योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान के अंतर्गत करेंगे। मुद्राओं की उपयोगिता भी सर्वविदित है। इन मुद्राओं को ठीक से करने पर हमारे स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार आ सकता है। हमारी पांचों उंगलियों में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व की प्रतीक है, उनके प्रयोग से नए तथा पुराने असाध्य रोगों का भी सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। हमारे ये पांचों तत्व हमारे 5 चक्रों से जुड़े होते हैं। इन मुद्राओं को चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते, टीवी देखते समय भी कर सकते हैं। भोजन करने के उपरांत इन मुद्राओं को नहीं करना चाहिए। इन मुद्राओं को कम से कम 45 मिनट तक करने से हमें अनुकूल लाभ मिल सकता है। कुछ मुद्राओं की समय सीमा 5 से 9 मिनट तक ही पर्याप्त मानी गई है। मुद्राओं के अभ्यास के दौरान बैठकर गहरी लंबी श्वास लेना अथवा अनुलोम विलोम करना श्रेयस्कर है। अब मुद्रा विज्ञान के संबंध में विस्तृत जानकारी लिसनर्स को दी जा रही है। इस विज्ञान के अंतर्गत हाथ की 5 उंगलियां पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर, ये जल तत्व को बताती है। अनामिका, रिंग फिंगर, ये पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व देती है। मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये आकाश तत्व को। तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, वायु तत्व को। अंगुष्ठ यानी थंब, अग्नि तत्व को। हमारी प्रत्येक उंगली 3 भागों में विभाजित है, शीर्ष, मध्य तथा मूल भाग। अंगूठे के शीर्ष भाग को किसी भी उंगली के मूल भाग में लगाने से शरीर में तत्व विशेष बढ़ने लगता है तथा किसी भी उंगली के मध्य भाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से दबाने पर तत्व विशेष का क्षय होने लगता है। किसी भी उंगली के शीर्ष भाग को अंगूठे के शीर्ष भाग से मिलाने से तत्व सम हो जाता है। लाभ उठाने के लिए एक हाथ से या दोनों हाथों से मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वविदित है कि ये प्राण, जिसे आकाशीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, इसके असंतुलन से शरीर बीमार पड़ जाता है और इस प्राण ऊर्जा को अगर हम संतुलित कर दें तो जो अंग बीमार है वो ठीक हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्राण ऊर्जा 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना है। इन पांचों तत्वों को अगर शरीर में संतुलित कर दिया जाए तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये तत्व हमारे चक्रों से भी संबंधित होते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र से, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र से, वायु तत्व अनाहृत चक्र से और आकाश तत्व विशुद्धि चक्र से संबंधित है। इन 5 उंगलियों में ही अंगूठा मंगल, तर्जनी बृहस्पति, मध्यमा शनि, अनामिका सूर्य तथा कनिष्ठा उंगली चंद्रमा को दर्शाती है। मुद्रा विज्ञान योग विज्ञान का अटूट अंग है। अधिकतर लोग आसन और प्राणायाम के बारे में तो जानते हैं, किंतु मुद्राओं के संबंध में ठीक से नहीं जानते हैं तथा इनका प्रयोग प्रायः लोग नहीं करते हैं। अतः यदि आसन और प्राणायाम के साथ मुद्राओं के प्रयोग का भी ज्ञान हो जाए तो इसका साधकों को बहुत लाभ मिलने लगेगा। इसी को ध्यान में रखकर अष्टांग योग की इस पुस्तक में कतिपय प्रमुख मुद्राओं को सम्मिलित किया गया है। इनकी संख्या 2 है। 1. ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएं तथा बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाते हुए हाथों का पृष्ठ भाग घुटनों के ऊपर रख लें तथा हथेलियां ऊपर की ओर रहें। इसे पद्मासन में बैठकर 15 से 45 मिनट तक करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मेधा शक्ति विकसित होती है, मन से कुविचारों से छुटकारा मिलता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। ये मुद्रा शांति प्रदायक है। वायु मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी उंगली का प्रयोग करें तथा तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं और अंगूठे से दबाएं और तीनों शेष उंगलियां सीधी रखें। इससे लाभ होगा कि सभी वात रोगों में अत्यधिक लाभ होगा। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया और सभी प्रकार के दर्दों में लाभकारी है। इस मुद्रा से गैस के रोगों में बहुत लाभ होता है।
इस मुद्रा से रक्त संचार ठीक होता है। इससे हृदय की पीड़ा शांत होती है। आकाश मुद्रा। अंगूठे के अग्रभाग को मध्यमा उंगली के अग्रभाग से मिलाएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। ये मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है। इस मुद्रा से निरर्थकता और खोखलापन दूर होता है। कानों की श्रवण शक्ति बढ़ती है तथा कान के रोग दूर होते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। ध्यानावस्था में ये मुद्रा आज्ञा चक्र इस सहस्त्रार में कंपन पैदा करती है। बुजुर्ग लोगों को जिन्हें कम सुनाई पड़ता हो, ये मुद्रा बहुत लाभदायक मानी गई है। आकाश तत्व के विस्तार से हृदय संबंधी रोग तथा रक्तचाप भी ठीक होते हैं। आकाश तत्व का संबंध हृदय से है। शून्य मुद्रा। मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी में लगाकर अंगूठे से दबाएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। शून्य मुद्रा रक्त संचार बढ़ाती है। कान दर्द में यह मुद्रा करना बहुत लाभदायक है। कान के सभी रोगों में यह मुद्रा विशेष लाभकारी है। इस मुद्रा से गले के रोग भी ठीक हो जाते हैं। पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा अनामिका के शीश को अंगूठे के शीश भाग के साथ मिलाने से बनती है। बाकी तीन उंगलियां सीधी रखनी हैं। कमजोर बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए ये मुद्रा विशेष लाभकारी तथा वजन बढ़ाने में सहायक है। इससे पाचन शक्ति ठीक होती है। ये सर्दी जुकाम से हमें बचाती है। रक्ताल्पता यानी एनीमिया के लिए बहुत उपयोगी है तथा नित्य करने से लंबाई बढ़ती है। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये तत्व हमें स्थूलता प्रदान करता है। सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा अनामिका यानी रिंग फिंगर के शीर्ष भाग को अंगूठे से आधार पर लगाने तथा अंगूठे को अनामिका के ऊपर रखकर हल्का दबाने से बनती है। इससे लाभ होता है कि ये मुद्रा हमें सूर्य की गर्मी प्रदान करती है। इससे शरीर का मोटापा, थुलथुलापन, भारीपन दूर होता है। सूर्य मुद्रा से अग्नि तत्व बढ़ता है, अतः शरीर में गर्मी बढ़ती है। यकृत संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। अब बारी आती है प्राणिक मुद्राओं की। इनमें है सबसे पहले प्राण मुद्रा। कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग में लगाने से यह मुद्रा बनती है। शेष दो उंगलियां सीधी रखने। जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के मिलने से यह मुद्रा बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे तथा शरीर और मन की दुर्बलता मिटती है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। अनिद्रा रोग में लाभकारी है। यह मुद्रा अस्थमा में लाभदायक है। इस मुद्रा से शरीर में चुस्ती आती है। प्राण मुद्रा से लोगों का चश्मा तक उतर सकता है। नेत्र के रोगों में यह विशेष लाभकारी है। इसके बाद अपान मुद्रा। अंगूठा, मध्यमा और अनामिका के शीर्ष भाग को आपस में मिलाने से यह मुद्रा बनती है। अपान वायु नाभि से नीचे पैरों तक विचरण करती है, अतः अपान मुद्रा द्वारा नाभि से पैरों तक के रोगों में विशेष लाभ होता है। पेट के सभी अंग सक्रिय होते हैं। इससे शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर शुद्ध होता है। पैरों की जलन दूर होती है। बस में यात्रा करते समय अपान मुद्रा करने से उल्टी नहीं आती है। अपान मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा करना विशेष लाभकारी होता है तथा ये पेट की सारी बीमारियों हेतु लाभप्रद है। व्यान मुद्रा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के अग्रभाग को मिलाएं। शेष दोनों उंगलियां सीधी रहें। इससे ये लाभ होता है कि रक्तचाप उच्च एवं निम्न दोनों में फायदा होता है। वात, पित्त, कफ में संतुलन होता है। इसे 45 मिनट तक करने से रक्तचाप में बहुत लाभ होता है। उदान मुद्रा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियों के अग्रभागों को आपस में मिलाएं। छोटी उंगली को सीधी रखें। इससे लाभ यह है कि थायराइड संबंधी सभी रोगों में ये लाभ पहुंचाती है। इससे बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। मन शांत होने लगता है। कतिपय मुद्राओं की इसमें सबसे पहले है मृत संजीवनी अथवा अपान वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठी की गद्दी से लगाने तथा मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। सबसे छोटी उंगली सीधी रखें। हृदय पर विशेष प्रभाव। हृदयघात में सहायक। दिल की धड़कनों को सामान्य बनाती है। फेफड़ों को स्वस्थ तथा अस्थमा, गैस आदि में लाभकारी है। उच्च रक्तचाप। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। फिर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को सीधा ऊपर की ओर कर लें। दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के मूल पर लगा दें और बाएं हाथ के अंगूठे का दाएं हाथ के अंगूठे के पृष्ठभाग पर रखकर हल्का दबाएं। इससे बढ़ा हुआ रक्तचाप जल्दी ठीक होता है।
दमा अस्थमा मुद्रा। दोनों हाथों की मध्यमा उंगलियों को मोड़कर नाखूनों को आपस में मिला दें। शेष सभी उंगलियों को व अंगूठे सीधे खोलकर रखें। 5 मिनट दिन में 5 बार करें। संधि मुद्रा। दाएं हाथ से अंगूठे के अग्रभाग को अनामिका में पृथ्वी मुद्रा बनाएं। बाएं अग्रभाग से मिलाकर हाथ से आकाश मुद्रा बनाएं, अर्थात अंगूठे के अग्रभाग में मध्यमा उंगली के अग्रभाग से मिलाएं तथा लगभग 15 मिनट तक रखें। दिन में 3-4 बार करें। इस प्रकार 13 प्रकार की यौगिक मुद्राएं तथा उपरोक्त 14 प्रकार की साधारणतया प्रचलित मुद्राएं, कुल 13 जमा 14, इनका वर्णन इस ग्रंथ में किया जा रहा है। योग में पंचकोश युक्त मानव की अवधारणा। योग के साधक के लिए यह भी आवश्यक है कि वो पंचकोशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करे। ये पांचों कोश क्रमशः सूक्ष्मतर होते जाते हैं, जैसा कि चित्र में यहां दिखाया गया है। इन पांचों कोशों के नाम हैं अन्नमय कोश, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह हमारा प्रथम कोश है और हमारे भौतिक स्थूल शरीर से संबंधित है। प्राणमय कोश, यह हमारे प्राण से संबंधित कोश है। प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। हमारे प्राणमय शरीर आकार प्रकार स्थूल शरीर से एकदम मिलता जुलता है। मनोमय कोश, ये मन से संबंधित माना जाता है। मनोमय कोश अर्थात मानसिक आवरण, ये अन्य कोशों के बीच संवादवाहक की भूमिका निभाता है। विज्ञानमय कोश, ये हमारी बुद्धि और ज्ञान से संबंधित कोश है। ये मनोमय कोश में व्याप्त होता है तथा इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। ध्यान की स्थिति में विज्ञानमय कोश का अंतर्दर्शन होता है। आनंदमय कोश, ये हमारा सूक्ष्मतम कोश है। इसमें आनंद ही आनंद होता है। ये कारण अथवा अनुभवातीत शरीर होता है, व्याख्या से परे है। योग के अनुसार मानव की ऊर्जा के 5 उपरोक्त तल होते हैं, जिनका परस्पर सह अस्तित्व है और विस्तार स्थूलतम से सूक्ष्मतर स्तर तक होता है। इन्हें ही पंचकोश कहा जाता है। इन सभी पांचों कोशों में प्राण ऊर्जा व्याप्त होती है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म। योग की दृष्टि में हमारे चक्रों का सुषुम्ना से विशेष संबंध है। योग में सुषुम्ना नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण तथा शीर्ष नाड़ी है। ये नाड़ी गुदा के पास से मेरुदंड के भीतर होते हुए मस्तिष्क के ऊपर चली जाती है। गुदा के मूल में बाएं से इड़ा और पिंगला नाड़ी नासिका तक गई हैं। भूमध्य में ये तीनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं। हमारी इड़ा और पिंगला से श्वास प्रश्वास के रूप में प्राण शक्ति सदैव प्रवाहित होती रहती है। जब बाएं से श्वास चलती है तो सूर्य स्वर चलता है और हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। इसके विपरीत जब दाएं नासिका से श्वास चलती है तो सूर्य स्वर चलता है और हमारे शरीर को गर्मी प्राप्त होती है। जब दोनों नासिकाओं से समान गति से स्वर चलता है तब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है, जो योग और ध्यान के लिए विशेष महत्व का होता है। इस समय मन की चंचलता का अभाव रहता है। सुषुम्ना के अंदर भी एक वज्र नाड़ी है। वज्र के अंदर चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। ये सभी नाड़ियां सूक्ष्म होती हैं। यही सूक्ष्म शरीर एवं सूक्ष्म प्राण के स्थान माने गए हैं। इन्हें शक्तियों का केंद्र माना गया है। इन शक्ति केंद्रों को कमल या चक्र कहते हैं। चक्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहिया। शरीर में स्थित इन चक्रों की संख्या के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ योगी 7 चक्र मानते हैं और कुछ योग शास्त्री इससे अधिक चक्र मानते हैं। ये चक्र हमारे ऊर्जा केंद्र हैं और ये पृथ्वी, सूर्य तथा वायु से ऊर्जा लेकर इसे हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। आज के शरीर रचना वैज्ञानिक इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां बतलाते हैं। इन चक्रों के अलग अलग कार्य हैं। ऊपर के 3 चक्र सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र तथा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़े माने जाते हैं। नीचे के 3 चक्र मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पृथ्वी तल से जुड़े माने जाते हैं। बीज या आवाह चक्र दोनों का संतुलन करता है। हर चक्र का अपना महत्व होता है। अगर एक चक्र असंतुलित होता है तो उसका प्रभाव सभी चक्रों पर पड़ता है। इन चक्रों पर हमारे शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवेगों का असर पड़ता है और वो मानसिक तनाव या नकारात्मक मनोभावों से ग्रसित हो जाते हैं। तब इन चक्रों का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे वो चक्र बाहर से ऊर्जा लेना कम या बंद कर देता है
और उस चक्र से संबंधित हमारे शरीर का वो अंग अस्वस्थ हो जाता है। इसीलिए योग में इन चक्रों के संतुलन पर विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक योगी साधक को इन चक्रों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। योग की दृष्टि से इन चक्रों की संख्या 7 है, जिसका विवरण इस प्रकार है। 1. मूलाधार चक्र। योग में इसका स्थान रीढ़ की हड्डी में एवं गुदा से लगभग 4 अंगुल ऊपर होता है। ये हमारी भौतिक शक्ति के सृजन का मुख्य केंद्र है। ये मजबूती, प्रचुरता और संपन्नता का भी केंद्र माना गया है। हमारी कुंडलिनी नामक दिव्य शक्ति इसी मूलाधार में 3.5 फेरा मारे स्थित है। अपान वायु इसका प्राण माना गया है। इसका गुण गंध है तथा इसका आकार चौकोर है और इसका रंग रक्त के समान है। इसमें 4 दल होते हैं। इसका तत्व पृथ्वी है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कष्ट, दमा, कैंसर, एलर्जी आदि रोग इस चक्र के असंतुलित होने से होते हैं। इसकी कम सक्रियता से हमारे जीवन में चिंता, परेशानी, उदासी एवं शक्तिहीनता आने लगती है। स्वस्थ मूलाधार चक्र हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। स्वाधिष्ठान चक्र। इसका स्थान नाभि से लगभग 3 इंच नीचे तथा मूलाधार से लगभग 2 इंच ऊपर पेड़ू के पास स्थित है। ये काम शक्ति का केंद्र माना गया है। इससे संबंधित अंग हमारी प्रजनन अंगों के अलावा दोनों पैर भी हैं। व्यान वायु उसका प्राण है और इसका आकार अर्धचंद्राकार तथा वर्ण श्वेत है। ये 6 दलों वाला तथा सिंदूरी रंग का होता है। इसका तत्व जल है। इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना तथा कर्मेंद्रिय लिंग है। इस चक्र की खराबी से हमारे शरीर में कफ, खांसी, श्वास, मूत्र रोग तथा आर्थराइटिस संबंधी रोग हो जाते हैं। यदि हमारा यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति परिश्रमी, क्रियाशील एवं रचनात्मक वृत्ति का होता है। मणिपूरक चक्र। इसका स्थान नाभि से ऊपर है तथा यह हमारा ऊर्जा का केंद्र है। यह हमारी शक्ति, वीरता, साहस और हमारी सक्रिय बुद्धि का प्रतीक है। ये चक्र हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंग लीवर, अमाशय, पाचन संस्थान तथा हमारा गाल ब्लैडर इससे संबंधित है। समान वायु इसका प्राण माना गया है। इसका आकार मध्य त्रिकोणाकार तथा रंग रक्त के समान होता है। इसका तत्व अग्नि है। इस चक्र की खराबी से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है और मधुमेह, पीलिया, अल्सर, हृदय रोग आदि रोग इसके ठीक ढंग से कार्य नहीं करने के कारण होते हैं। हृदय चक्र। ये वक्ष स्थल के मध्य में होता है और हृदय के समीप होने से इसे हृदय चक्र कहते हैं। इसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। यह हमारी करुणा, प्रेम, दया, अपनापन और भावनाओं का मुख्य केंद्र माना जाता है। थाइमस ग्रंथि हृदय, लीवर, फेफड़े तथा रंग प्रवाह इससे संबंधित होते हैं। हृदय चक्र और मणिपूरक चक्र दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके 12 दल हैं तथा ये षटकोणाकार एवं हरे रंग का होता है। इसका तत्व वायु है और गुण स्पर्श है। प्राणवायु उसका प्राण है। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के चक्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। विशुद्ध चक्र। ये चक्र गर्दन के नीचे स्थित होता है तथा ये थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के पास स्थित है। इसे हमारे संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र माना गया है। इसका रंग नीला है। इस चक्र की खराबी से दमा, मोटापा तथा थायराइड संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके 16 दल होते हैं तथा इसका तत्व आकाश है। आज्ञा चक्र। ये चक्र मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में स्थित है। इस चक्र को तीसरी आंख यानी थर्ड आई भी कहा जाता है। यह हमारे अंतर्ज्ञान का केंद्र है तथा इस चक्र पर ध्यान करने से हमारी विवेक और बुद्धि जागृत होती है। ये चक्र हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। इसमें 2 दल होते हैं। सहस्त्रार चक्र। सिर के ठीक ऊपर मध्य में जहां छोटे बच्चों का बिल्कुल ऊपरी केंद्र होता है, सहस्त्रार चक्र कहलाता है। इसे अध्यात्म और दिव्य ज्ञान का केंद्र माना गया है। इस चक्र से सारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित की जा सकती है। ऊपरी दिमाग व पीनियल ग्रंथि तथा हमारी आंखें इस चक्र से संबंधित हैं। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति परमात्मा शक्ति से मिलती है और इसे शिव और शक्ति का मिलन केंद्र कहा जाता है। पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये चक्र बड़ा ही प्रभावकारी माना गया है। चक्रों से संबंधित अन्य विवरण हेतु संलग्न चित्र देखें। इन चक्रों में संतुलन उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। हमारे लिए योग इनमें बड़ा ही सहायक हो सकता है।